दोस्तों इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में चैंपियन ट्रॉफी का लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला दुबई के मैदान पर खत्म हो चुका है, जहां इस बड़े मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया और जब भारत की टीम अपनी पारी की शुरुआत करने उतरी थी तो फिर 15 रन के स्कोर पर ही शुभमन गिल केवल 2 रन बना करके मैट हेनरी की गेंद का शिकार बन गए थे। इसके बाद इस मैच में रोहित शर्मा भी एक लंबी पारी नहीं खेल पाए और केवल 15 रन बना करके जेमसन की गेंद पर आउट हो गए। जिसके बाद दोस्तों विराट कोहली भी 11 रन बना करके मैट हेनरी की गेंद पर आउट हो चुके थे और भारत के 3 विकेट 30 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। और इस मैच में न्यूजीलैंड की फील्डिंग एकदम कमाल की हो रही थी, क्योंकि विराट कोहली का कैच न्यूजीलैंड के ग्लिम फिलिप्स ने काफी शानदार अंदाज में एकदम चीते की तरह लपका। हालांकि इसके बाद इस मैच में श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने कमाल का प्रदर्शन करा। इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मैच में चौथे विकेट के लिए 98 रनों की शानदार पार्टनरशिप करके भारत की पारी को संभाल लिया था और श्रेयस अय्यर ने इस बीच अपना अर्थ तक भी पूरा कर लिया था। लेकिन तभी 128 रन के स्कोर पर रचिंद्र रविंद्र ने अक्षर पटेल को आउट कर दिया और अक्षर पटेल 22 रन बना करके आउट हुए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल उतरे और केएल राहुल भी अच्छी लय में दिख रहे थे। लेकिन तभी बीच में 172 रन के स्कोर पर विलियम और ओरर्क ने श्रेयस अय्यर को आउट कर दिया और दोस्तों अय्यर 89 रनों की शानदार पारी खेल करके आउट हुए थे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या, लेकिन इसी बीच केएल राहुल 23 रन बना करके सेंटनर की गेंद पर आउट हो चुके थे। इसके बाद जडेजा ने आते ही इस मैच में शानदार बल्लेबाजी करी और एक तरफ हार्दिक पांड्या भारतीय टीम की पारी को काफी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी जडेजा केवल 16 रन बना करके मैट हेनरी की गेंद पर आउट हो चुके थे। और इसके बाद आखिरी ओवर में मैट हेनरी ने हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी को आखिरी गेंद पर आउट कर दिया था, जहां हार्दिक पांड्या ने 45 गेंदों में 45 रन की शानदार पारी खेल करके आउट हुए थे। और इस तरह भारत की टीम ने पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 9 विकेट के नुकसान पर 249 रन बनाए थे। हाँ, इस मैच में न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी को 5 विकेट हाथ लगी थी, तो जेमसन, विलियमसन और सेंटनर समेत रचिंद्र रविंद्र को एक विकेट हाथ लगी थी। अब ये मैच जीतने के लिए न्यूजीलैंड को 250 रन बनाने थे और जब न्यूजीलैंड की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि 17 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या ने रचिंद्र रविंद्र को आउट कर दिया था और वह केवल 6 रन बना करके आउट हुए। जहां उसके बाद बैटिंग करने विलियमसन उतरे और विलियमसन आज एक अलग ही अंदाज में दिख रहे थे। मैच में काफी संभल करके खेल रहे थे और काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। तो दूसरी तरफ विलियम भी इस मैच में संभल कर खेल रहे थे, लेकिन 49 रन के स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती ने विलियम को क्लीन बोल्ड मार दिया और यह 22 रन बना करके आउट हुए। उनके आउट होने के बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मिचेल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जहां न्यूजीलैंड की पारी इस मैच में काफी धीरे से आगे बढ़ रही थी। लेकिन इसी बीच 93 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मिचेल को आउट कर दिया और मिचेल 17 रन बना करके आउट हुए। उसके बाद दोस्तों विलियमसन का साथ देने के लिए टॉम लैथम उतरे और इसी बीच दूसरी तरफ खड़े विलियमसन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था 77 गेंदों में। और न्यूजीलैंड के सभी बल्लेबाज काफी धीमी गति से रन बना रहे थे, क्योंकि 27 ओवर में न्यूजीलैंड के 3 विकेट के नुकसान पर 110 रन ही बने थे। लेकिन इसके बाद न्यूजीलैंड के रन और भी धीरे बनने लगे थे, क्योंकि भारत के स्पिनर गेंदबाज काफी कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे। और इसके बाद जडेजा ने टॉम लैथम को भी आउट कर दिया था और वो दोस्तों 14 रन बना करके आउट हुए थे। जहां इसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने आते ही इस मैच में शानदार बाउंड्री जरूर मारी थी, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर वो भी केवल 12 रन बना करके आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों 159 रनों के स्कोर पर मिचेल ब्रेसवेल केवल 2 रन बना करके वरुण चक्रवर्ती की गेंद का शिकार बने। अब दोस्तों सारी उम्मीदें न्यूजीलैंड के केन विलियमसन पर टिकी थी और इसके बाद दोस्तों 169 रन के स्कोर पर केन विलियमसन को भी अक्षर पटेल ने आउट कर दिया और दोस्तों केन विलियमसन 120 गेंदों पर 81 रन बना करके आउट हुए थे। और दोस्तों न्यूजीलैंड की हालत पूरी तरीके से खराब दिख रही थी, क्योंकि उनके 7 विकेट गिर चुके थे और आखिरी 9 ओवरों में उनको अब 81 रन बनाने थे और उनके हाथ में अब 3 विकेट बाकी रह गए थे। इसके बाद आखिरी में मिचेल सेंटनर ने एक के बाद एक आसमानी जड़ डाले, लेकिन वो भी 28 रन बना करके वरुण चक्रवर्ती की गेंद का शिकार बन गए थे। और इसके बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 46 ओवर में 205 रन के स्कोर पर ही न्यूजीलैंड की पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी और भारत की टीम ने लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला 44 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। और इस मैच में वरुण चक्रवर्ती ने अपने 10 ओवर में केवल 42 रन देकर के 5 विकेट लिए, तो कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट लिए और दोस्तों भारत की टीम ने जीत के साथ लीग स्टेज का अंत कर दिया। दोस्तों ये थी आज के मैच की हाईलाइट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।